कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की एनर्जी हम बहुत क्लियर सेंस कर पा रहे हैं कि आगे आने वाला वक्त आपके लिए अनस्टॉपेबल होने वाला है। अनस्टॉपेबल, ये आप कुछ अब ऐसी एनर्जी में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से आप पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ आप पिछले 4 महीने से या 2 महीने से आपकी एनर्जी बहुत डिसबैलेंस चल रही थी। क्लियरिटी नहीं थी आप में। आप क्लियर डिसीज़न नहीं बना पा रहे थे। आपके डिसीजंस आपके हाथ में नहीं थे, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी। कोई भी सिचुएशन आपके ओवरऑल कंट्रोल में नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजंस खुद लेने में सक्षम नहीं थे, या कन्फ्यूज़न थी, ओवरऑल कन्फ्यूज़न थी बहुत ही ज़्यादा। तो आप अब उस मिच्योर वाली एनर्जी से निकल कर किंग या क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पर आप अपने डिसीज़न बहुत स्ट्रांगली बना पाओगे। आगे आने वाले वक्त में, यानी मई के मंथ में, आप अपनी प्रति बहुत फोकस्ड हो रहे हो। आप सेल्फ लव कर रहे हो और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, आपके लिए कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपको सर्व कर रही है, क्या चीज़ आपको किन चीज़ों को या किन इंसान को या कौन से पर्सन को आप डिज़र्व नहीं करते। अब आप अपनी लाइफ में किसी भी एक भी ऐसे पर्सन को एंटरटेन नहीं करने वाले हो जो आपको सर्व नहीं करता, या फिर जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता है। आप किसी भी इंसान से बिल्कुल भी कांटेक्ट, उस तरीके की इंसान से कांटेक्ट नहीं रखने वाले हो। एंड मुझे लग रहा है कि आप अब हर टाइप के निगेटिव टॉक्सिक लोगों से ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको उन लोगों से दूर कर रहे हैं, एंड आप भी उन लोगों से अपनी एनर्जी को कट आउट करते हुए दिख रहे हो। और आगे आने वाले टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड मुझे काफ़ी ऐसा सेंस हो रहा है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर अभी आपको लग रहा था कि जिस भी प्लेस में या जिस भी फैमिली इन्वायरमेंट में या जिस भी ग्रुप में आप रह रहे हो, ये आपके लिए नहीं बने हैं। नहीं बने हैं सेंस मतलब आपकी एनर्जीज इन लोगों से मैच नहीं होती है, आपकी वाइब्रेशन इन लोगों से मैच नहीं होती। कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे कि ये लोग मेरी बात नहीं समझते, जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी बात नहीं समझते, या फिर ये मेरी और इन लोगों की ओपिनियन मैच नहीं करती है। आपकी फैमिली सर्कल हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस भी जगह आप रहते हो आपको लग रहा है कि ये लोग मेरी ओपिनियन नहीं समझते, या फिर ये मेरी कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि ये मेरे लायक नहीं नहीं, इस टाइप का नहीं। मतलब आपकी कोई ओपिनियन नहीं समझता था आपको। वो सोल कनेक्शन जो होता है कि जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली सामने वाला उसी चीज़ को समझे। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देख रहे हो, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला भी पर्सन देखे, इस टाइप की एनर्जी नहीं आ रही थी। तो बहुत से लोग अपने अब सोल फैमिली कह दो, या फिर सोल फ्रेंड्स कह दो, कुछ सोल कनेक्शन से मिल रहे हैं। अब मुझे ये बहुत से लोग अपने अपने परफेक्ट मैच से मिलते हुए दिख रहे हैं। ये रिलेशनशिप में हो सकता है। एंड बहुत से लोग, मतलब एक ऐसी गैदरिंग आ रही है, एक ऐसा पॉजिटिव पीपल का ग्रुप आ रहा है, एक ऐसी कम्युनिटी आप ज्वाइन करने वाले हो जहाँ पर आपकी एनर्जी एंड सामने वाले पर्सन्स की, सामने वाले लोगों की एनर्जी आपसे बिल्कुल मैच होगी। एंड कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि ये लोग हैं जो मुझे समझ पा रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन लोगों से बहुत मैच होने वाली है। आपकी बातें, आपका सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका उन लोगों से बहुत मैच होने वाला। कहीं ना कहीं मुझे आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो, आप एक सिटी से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, आप नई कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो, नए नए लोगों से मिल रहे हो, नए नए लोगों से बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपने अब कोकून से निकले हो। और जब आप अपने कोकून से निकलोगे, उसके बाद जब आप नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में, तो आपके लाइफ में एक सडन ग्रोथ होगी, एक एक पॉजिटिव माइंडसेट आएगा।
जिस भी निगेटिव पैटर्न में आप अभी तक फंसे हुए थे उस चीज़ से लिटरली निकलते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड हो सकता है बहुत से लोगों ने डिसीजन बनाया हो कि थोड़ा सा घर से दूर रहा जाए, या फिर घर से कहीं अलग शिफ्ट हुआ जाए, घर से कहीं किसी दूसरे शहर में मूव ऑन करने का सोचा। एंड बहुत से लोग इंटरनेशनल शिफ्ट होने के लिए भी सोच रहे हैं, या पासपोर्ट अप्लाई किया है, वीज़ा अप्लाई किया है। इस टाइप की एनर्जी, एक शिफ्टिंग, एक मूविंग की एनर्जी काफ़ी तेज़ी से आ रही है। एंड मूवमेंट दिख रहा है आने वाले टाइम में। कहीं ना कहीं आप एक एक चेंजमेंट ला रहे हो अपनी, आप रूटीन में चेंजमेंट ला सकते हो, या फिर आप आपका जो सोने की साइकिल थी, या फिर आप हो सकता है कि आप ओवर मतलब नाइट में आपका जागना ज़्यादा हो तो आपका स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा होती, तो आप उस पैटर्न को सुधारते हुए दिख रहे हो। आप अपनी स्लीप साइकिल को बैलेंस कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, स्लीप साइकिल को अपनी बैलेंस कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत डिसिप्लिन में आ रहे हो। एंड ये जब छोटी छोटी चीज़ें अलाइन होंगी तब आपके लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होने लगेंगी एकदम। एंड मुझे एक एक और मैसेज काफ़ी तेज़ी से आ रहा है कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं चैरिटी में आप, दान में आप पैसे ना देकर खाना, भोजन, पूर्वजों के नाम से आप कुछ दीजिए। तो आपकी लाइफ में जो भी रुकावट है, जो भी परेशानियाँ, जो भी हर्डल्स अगर आगे आने हैं, एक्चुअली मुझे आगे आने वाला कोई भी परेशानी नहीं दिख रही, पर आपकी ग्रोथ, इससे मनी रिगार्डिंग ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। तो अगर आप खाने की चीज़ें कुछ दान कर सकते हैं, जितना भी आप 100 रुपये का भी अगर खाने के लिए आप गरीबों में दान कर रहे हैं, कोई आटा दे दीजिए 1-2 किलो, या चावल दे दीजिए, या ब्रेड दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, बट थोड़ा सा, जितना भी अमाउंट है आप थोड़ा थोड़ा दो। यूनिवर्स आपको 4 गुना करके देने को तैयार है, बट आपको थोड़ा सा, क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स दे रहे हैं पर आपकी जेब से एक भी रुपया नहीं निकल रहा है। आप अपनी तरफ से जितना यूनिवर्स दे रहे हैं उसका आप 5% भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब कि आपको यूनिवर्स 1,000 दे रहे हैं और आप उसका 5 रुपये दान कर रहे हो, या 10 रुपये, या 20 रुपये, इस टाइप का। मतलब आपको 100% में आप 10% दान करो, इस टाइप का मुझे एनर्जी दिख रही। तो कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा सा बनाने की ज़रूरत है। जिस टाइप का यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा उस रिगार्डिंग आप दान कीजिए, तो उससे आपकी मनी की ग्रोथ जो रुकी है वो बहुत बढ़ेगी। जिसको भी अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना है, सबसे पहले आप दान देना शुरू कीजिए। दान पुण्य, खाने की चीज़ें, मंदिर में थोड़ा बहुत दान दीजिए। और रुपए को बहुत जकड़ के मत रखिए, रुपए को बहुत जकड़ के मत रखिए कि सारा रुपए बैंक में जमा हो। बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, एक एक रुपए बहुत पाई पाई। मनी जो लक्ष्मी माता होती है वो बहुत चंचल है, आप उन्हें जितना पकड़ के रखेंगे वो उतना भागती है। और जैसे आप उन्हें खोल देंगे, आप फ्लो करने देंगे, खर्च कर रहे हैं आप खर्च करिए, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ बन गई कि फिर से उससे ज़्यादा रुपए आ गए। तो मनी को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, उसे अगर आप कंट्रोल करोगे तो वो आपको हाथ से बहेगी। ये एक रेत जैसी है, रेत को आप जितना टाइट पकड़ोगे वो आपके हाथ से बह ही जाएगी, वो नहीं टिकती हाथ में। एक बार के लिए आप ऐसे खोल देंगे तो भले ही आपके हाथ में वो रखी रहे, बट आप जितना टाइट करोगे वो रेत फिसलती जाएगी। तो इस टाइप का है। आप मनी को जितना सोचोगे कि हम एक एक पैसा जोड़ ले, एक एक पाई पाई जोड़ ले, इस टाइप की एनर्जी में रहोगे तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। आप उसे मतलब खर्च करो थोड़ा थोड़ा। अब ऐसा नहीं कि पूरा खर्च करो, नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने में स्पेंड करो, अपने ऊपर थोड़ा, अपनी ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर स्पेंड करो, अपने थोड़े परिवार के ऊपर स्पेंड करो। तो इससे मनी बढ़ती है, इससे मनी का ग्रोथ होती है। मनी को, आप पैसे को जितना आप जकड़ के रखोगे उतना वो भागता है। जितना आप उसे फ्री छोड़ दोगे, जितना खर्च करोगे, आप देखोगे कहीं ना कहीं से कुछ सोर्स बना, फिर से उससे दुगने पैसे आ गए। एंड ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत लोगों को पर नहीं पता। उन्हें लगता है कि रुपए हम जितने बचाएंगे, जितनी एक एक बचत करेंगे, उतने ही रुपए जुड़ेंगे। नहीं, ऐसा करने से आपके लाइफ में कभी पैसा नहीं रुकेगा, नहीं टिकेगा, नहीं। जितना है बस उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। मनी को बढ़ाना है, पैसे को बढ़ाना है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लो होते रहना चाहिए।
आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। घर में किचन का कुछ सामान ले रहे हो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा फ्लो, मनी का फ्लो चालू रहे, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। क्योंकि मनी वाटर है, आप पानी को एक जगह रोक देंगे तो वो गंद बन जाएगा, उसमें कीड़े हो जाएंगे, वो पानी स्मेल करने लगे, वो किसी काम का नहीं रहेगा। वही अगर पानी फ्लो होता रहेगा, जैसे नदियों का पानी है, फ्लो होता रहता है तो वो फ्रेश रहता है। और तालाब का पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, एक वक्त तक तो वो पीने लायक रहता है, नहाने लायक रहता है, बट कुछ टाइम बाद वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं एंड वो किसी के काम के नहीं रहता। तो यही मनी को आप रिप्रेजेंट कीजिए वाटर से। पानी अगर फ्लो होता रहेगा, जैसे मनी फ्लो होती रहेगी, वो आपके पास आती रहेगी, पॉजिटिविटी देती रहेगी। अगर पैसे को जकड़ के आपने रख लिया कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अब इन्हें बस मैं अकाउंट में डालूंगा, और वो पड़े हैं 1-2 साल लगातार, तो आप देखोगे कि आपके अकाउंट में सिर्फ वो 1 लाख ही पड़ा है, कभी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप उससे थोड़ा सा अमाउंट निकाल के थोड़ा सा कहीं स्पेंड करें, अपनी खुशियों में स्पेंड करें, घर का कुछ मतलब कुछ नई चीज़ लाएं, फ्लो बना रहे, मनी रुके नहीं, थोड़ा फ्लो बना रहे, इस टाइप की ये बहुत कॉमन सी बात है। एंड लोग पर इस बात को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम रुपए बचाना है तो हमें खर्च नहीं करना होगा। और यहाँ पे बहुत कि अगर आपको रुपए कमाना है तो आपको खर्च करना पड़ेगा, इस टाइप की एनर्जी आ रही। एंड हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं कि आगे की एनर्जीज़ आपकी क्या रहने वाली हैं, आपकी एनर्जीज़ आगे क्या रहने वाली है। यूनिवर्स क्या है जो आपसे हिडन है इस वक्त, या आपको आपके लिए आगे आने वाला सरप्राइज़ यूनिवर्स आपको नहीं बता रहे हैं अभी। कुछ तो आपसे हिडन है, कुछ तो आपको अभी जानकारी नहीं है कि आपके साथ इतनी परीक्षाएं आपकी ली गई, आपके इतने टेस्ट लिए गए, ये क्यों लिए गए, ये क्या देने के लिए, क्या इतना यूनिवर्स को आपको क्या इतना अनएक्सपेक्टेड देना था, क्या देना है कि जिस वजह से यूनिवर्स ने आपकी इतनी परीक्षा ली है, आपके इतने टेस्ट लिए हैं। यूनिवर्स गाइडेंस, वाह, 5-5। तो देखो, सबसे पहले तो एक क्लियर मैसेज आ रहा है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप फाइट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा। मुझे आने वाले टाइम में लड़ाई झगड़ा बहुत बहुत दिख रहा है। एंड 5-5 की एनर्जी आ रही है। एंड ये कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ आपके मुंह से कुछ तो निकल सकता है, कुछ तो बात हो सकती है जहाँ पर आपको लड़ाई झगड़ा होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा। आगे आने वाले वक्त में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ तो या फिर कोई आपको चीट करेगा, किसी की सच्चाई पता चलेगी। एंड वो बात से आप इतने हाइप पर हो जाओ, इतने हाइप हो जाओ कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओ, बहुत बहुत अग्रेसिव नेचर एकदम से आपका निकल जाए। हो सकता है कि आपके अंदर कंट्रोल बहुत रहता है, बट आप उस टाइम अपने ऊपर कंट्रोल ना कर पाओ। आगे आने वाले वक्त में आप हो सकता है कि उस टाइम अपने ऊपर इतना इतना कंट्रोल ना कर पाओ। तो आपके लिए एक गाइडेंस है कि अपने आप को थोड़ा सा जितना शांत। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से कोई किसी का फेस रिवील होगा, कोई आपके किसी का फेस रिवील होगा, कोई आपको चीटिंग करेगा। तो उस बात को सुनकर आप में बहुत गुस्सा, बहुत अग्रेशन आए, बहुत 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 ज़्यादा आपका एकदम पारा एकदम हाई होने वाला है। बट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, जो कि शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप चाहेंगे तो आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, आप अपने आप को शांत कर लेंगे, आप अपने आप को पीस में ले आएंगे। एंड ये नाइट ऑफ पेंटिकल ये बहुत शांत वे में खड़ा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में होने वाली है, अगर आप उसे अच्छे से एनालाइज करें, उसमें ओवर हाइप ना होकर शांति से उसे देखें, तो आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि वो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि आप उसमें बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना आपा खो दो, इस रिगार्डिंग बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत ये बात जानते थे जो आपको पता चलेगी, तो इसमें ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहना, पीस बनाने की ज़रूरत है।
क्योंकि हो सकता है कि आपको पोक किया जाए, ठीक है, आपको उकसाया जाए, कुछ ना कुछ आपको जानबूझ के किया जाए। बट मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल करोगे। आप उन चीज़ों में लिटरली ध्यान ही नहीं देने वाले हो कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। आप जानते हो कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है। हो सकता है कि आपके माइंड में पहले बहुत अग्रेसन आए, चीज़ें आपको लगे कि मैं कैसे करूँ, मैं कंट्रोल नहीं हो रहा, बट आप कंट्रोल कर लोगे। आप कंट्रोल कर लोगे। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी एनर्जीज़ कहाँ देनी है, कहाँ अपनी एनर्जीज़ नहीं देनी है। कहीं ना कहीं आपका अपने इमोशन में बहुत कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है। सो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा होने वाला है, जो भी हर्डल्स आगे होने वाले हैं, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करोगे। एंड मुझे लग रहा है कि आप उस पर ध्यान ही नहीं देने वाले, आप उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो। एंड how can I universe? Okay, ठीक है। या आप बहुत सोच समझ के आ, मतलब ऐसा आप बहुत अच्छा बिहेवियर करने वाले, जिस टाइप की सिचुएशंस होंगी आपके लाइफ में, जिस टाइप की सिचुएशंस क्रिएट की जाएंगी, उस सिचुएशन में आप बहुत मैच्योरिटी वाला बिहेव करने वाले हो। मतलब सामने वाला हैरान रह जाएगा कि आप पिछले वक्त में आपको इस तरीके से उकसाने में आप बहुत तेज़ी से उकस जाते थे, या आप अपना आपा खो देते थे, बट आप वो नहीं कर रहे। आप बहुत मैच्योरिटी से इस चीज़ को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। एंड आप कर लोगे, आप इस चीज़ को कर लोगे। एंड या किसी का फेस रिवील होगा, किसी की बात आपको पता चलेगी। एंड ये इतना भी शॉकिंग नहीं होगा। अ, मतलब आप थोड़ा सा चौंकोगे कि मतलब इस टाइप का हो कि क्या ये इंसान, इससे आपकी लाइफ में कुछ इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको एक धक्का सा लगेगा कि क्या ये इंसान मेरे बारे में इस टाइप का सोचता था, या इसने मतलब मेरे बारे में सबको ये पॉइंट ऑफ व्यू बताया, या फिर मेरे बारे में ये गलत बात फैलाई, इस टाइप का आप शॉक होने वाले हो। बट इतना भी कुछ ज़्यादा शॉकिंग नहीं होगा। एंड 5 की एनर्जी फिर से आई है, फिर से आई है। 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ 5 के हैं, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में आ रहा है कि आप थोड़ा सा बच के कम्युनिकेट करें। अगर कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, अ, तो थोड़ा सा गॉसिप वाले एरिया से दूर रहें। साफ सीधी बात, आपको गॉसिप नहीं करनी है, गॉसिप वाले एरिया से बिल्कुल ही दूर रहना है। एंड कोई भी एंड ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप करियर रिगार्डिंग कुछ कुछ जॉब रिगार्डिंग या कुछ भी कर रहे हैं, मनी रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। जहाँ भी जो बात हो रही है, अब मनी से रिलेटेड अगर कोई बात है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या मनी का कोई लेन देन हो रहा है, तो वहाँ पर बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। इस टाइप का मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि बातों को गोल गोल घुमा के चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया जाए, या चीज़ों को गलत गलत वे में ले जाया जाए। तो किसी भी टाइप की मनी से रिलेटेड अगर आप इस वक्त कोई डील हैंडल कर रहे हैं, एंड तो मुझे एक ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में आप मतलब आपका कोई रिलेटिव या फिर आपके कोई परिवार से कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो या बीमार हो, तो वहाँ पर भी मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ पहले हाफ अमाउंट बताई जाए, एंड फिर उसके बाद उसकी डबल अमाउंट बताई जाए। कुछ कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कुछ वहाँ पर फिर आपको बाद में पता चले कि आप उन लोगों से कहो कि आपको पहले बताना चाहिए था कि इसका अमाउंट इतना है, इसका फुल अमाउंट इतना है। कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी बात छुपाई जाएगी। एंड
ओवरऑल कम्युनिकेशन क्लियर करना है। किसी भी एरिया में मनी से रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहे हो तो बात बिल्कुल साफ और सीधी होनी चाहिए कि इतने पैसे देने हैं, इतने इन्वेस्ट करना है, मेरा इतना परसेंट, आपका इतना परसेंट, इस रिगार्डिंग ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ रहा है। एंड द मून का कार्ड आया है। द मून का कार्ड एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट बता रहा है। कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर अगर आप हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई हुई है तो कोई तीसरा पर्सन, ये तीसरा पर्सन ज़रूरी नहीं कोई मेल या फीमेल ही हुई, तीसरा पर्सन आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके सास ससुर ननद, कोई भी जेठानी, कोई भी हो सकता है। तीसरा पर्सन उसका फ़ायदा उठाएगा। तो अगर आप कपल हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो थोड़ा सा अपनी बातों को अपने में ही प्राइवेट रखें, अपनी बात को अपने में ही प्राइवेट रखें। एंड बात अगर बाहर ना जाए तो ही सही है, क्योंकि कोई तीसरा आपकी बातों का फ़ायदा उठाते हुए दिख रहा है। कोई आपको, हो सकता है आप दोनों में से कोई आपको इन्फ्लुएंस कर दे, आप दोनों में से कोई आपको इन्फ्लुएंस कर दे कि इन्होंने तो ये बोला था, आपने आपने इनके लिए, मतलब इस टाइप की इन्फ्लुएंस वाली एनर्जी दिख रही है। तो उससे आपको बचना। एंड मुझे लग रहा है कि आपकी इमोशन इस वक्त बैलेंस नहीं है, आपका मूड स्ट्रांग नहीं है, आपके इमोशन अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, मून स्ट्रांग नहीं है। मून को स्ट्रांग करने के लिए कांच के गिलास में पानी पीना शुरू करो, स्टील के गिलास में पानी पीना बंद कर दो। वैसे तो स्टील के बर्तनों में खाना खाना ही गलत है। आप चीनी मिट्टी के जो डिनर सेट आते हैं उसको लीजिए, प्लास्टिक के डिनर सेट भी मत लीजिए, चीनी मिट्टी का डिनर सेट लीजिए एंड उसमें खाना खाना शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं स्टील में के बर्तनों में खाना खाने से हमारे शनि वीक होता है, शनि वीक होता है एंड निगेटिव वे में वो स्ट्रांग हो जाता है, जिससे हमारी लाइफ में जो अड़चने हैं वो अपने आप आने लगती हैं। खाना आप उसमें खाइए, बना लीजिए भले ही स्टील के बर्तनों में। एंड आपके लिए एक और एडवाइस है कि एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एल्युमिनियम के बर्तन कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक दरिद्रता को लाते हैं, एंड आप देखेंगे कि जितने भी गरीब तो नहीं, मतलब जितने भी मिडिल क्लास से भी जो लोअर क्लास होते हैं उनके घर में आपको एल्युमिनियम के बर्तन मिलेंगे। तो एल्युमिनियम के बर्तन कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीज़न से भी हमारे हेल्थ के लिए बेकार होते हैं। ये जो मेल में जो उनकी मेल हार्मोन्स हैं उन्हें कम करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एंड अगर कोई मेल लगातार एल्युमिनियम के बर्तन में खाता है तो उसकी जो मेल वाली जो क्वालिटी होती है, या ये कह दो कि उसकी जो सेक्सुअल क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं फीमेल्स में भी करता है, बट ये मेल्स में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सो इसलिए अगर आपके घर में एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनता है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब खाना बनता है तो एल्युमिनियम उससे निकलता है एंड ये हमारे बॉडी में जाता है, जो हमारे बॉडी को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। एंड ये धीरे धीरे चीज़ों को धीरे धीरे ये असर दिखाता है, एकदम आपको नहीं दिखेगा, पर ये धीरे धीरे मेल्स में एक थोड़ी सी लचक आप कह सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, बट थोड़ी सी वैसा आ जाता है। तो मेल्स के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड ये तो अगर आप इसे चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर सकें। एंड एक सेरेमिक का, चीनी मिट्टी का बढ़िया सा डिनर सेट लीजिए, उसमें खाना खाइए, भले ही आप छोटा लीजिए बट खाना उसमें खाइए। इससे आपको थोड़ा सा अच्छा भी महसूस होगा और कहीं ना कहीं आपके जो ग्रह जो वीक हो रहा है वो वीक नहीं होंगे। एंड पानी जब भी पीजिए चांदी के गिलास में, अगर चांदी गिलास में नहीं पी सकते तो तांबे के गिलास में, तांबे के गिलास में भी नहीं पी सकते तो कांच के गिलास में पीजिए, इससे आपका मून स्ट्रांग होगा। एंड मुझे लग रहा है कि मून स्ट्रांग नहीं है, आप जो भी लोग देख रहे हो मून स्ट्रांग नहीं है, आपकी लाइफ में हर्डल्स चल रहे हैं। एंड आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफ़र है, जितने भी लोगों ने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन की है आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफ़र है कि आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं एंड हम आपकी रीडिंग
किसी भी एक क्वेश्चन की फुल डिटेल रीडिंग वॉइस रिकॉर्ड करके देंगे एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बस आपको हमारे चैनल का मेंबर बनना होगा एंड ये ऑफ़र आपके लिए पहले तो 5 मई था बट अब हमने 20 मई कर दिया है एंड ये ऑफ़र सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल के मेंबर के लिए। अगर आप मेंबर हैं तो आप अपने किसी भी एक क्वेश्चन की फुल डिटेल रीडिंग करा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये किसी भी रिलेटेड हो सकती, फाइनेंस, रिलेशन एंड करियर वाइज किसी भी रिगार्डिंग हो सकती। बस आपको मेंबर हमारे चैनल का होना होगा एंड आई होप। और किसी भी टाइप की आपको रीडिंग करानी है, हीलिंग करानी है, टैरो कार्ड सीखना है, टैरो से रिलेटेड कोर्स लेना है एंड किसी भी टाइप की 7 चक्रास हीलिंग करानी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। एंड द हर्मिट का कार्ड आ चुका है एंड यहाँ पे आई है मंगल की एनर्जी। द हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर अब स्ट्रेंथ आ रही है, ताकत आ रही है, एक साहस आ रहा है, कुछ भी करने का जुनून आ रहा है। जो पैशन अभी तक मरा हुआ था एंड कहीं ना कहीं आप जो दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, दूसरों का भला कर दूं मैं, दूसरों का अच्छा कर दूं, दूसरों की एनर्जी में जो थे, अब आप फाइनली अपनी एनर्जी में टैप इन करने वाले हो कि अब मुझे कुछ अपने लिए करना है। मई के मंथ से अब आप जितने भी मंथ होने वाले हैं वहाँ पर आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी बनाने वाले हो। ये आपकी ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि मैं अपने लिए पहले हूँ, मुझे अपने लिए अब कुछ करना, मुझे अपने लिए अब मुझे मतलब खुद को ग्रो करना है, खुद के बारे में सोचना, मुझे दूसरों का भला अब नहीं करना। कहीं ना कहीं ये बात आपको समझ में आई है, ये बात भले ही आपको देर में समझ में आई बट आपको समझ में आई है। आपके अंदर बहुत फायर है, बहुत साहस, बहुत हिम्मत आ रही है। अब आप अपने ड्रीम्स के प्रति बहुत बहुत फायरी एनर्जी है। अपने लिए फाइनली आप स्टैंड ले पा रहे हो, बस ये दिख रहा है एंड स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप आगे आने वाले वक्त में कोई ना कोई एक नई स्किल में काम कर सकते हो। अगर आप फीमेल हो तो आप कोई मेकअप क्लासेस या ब्यूटी पार्लर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या कोई एनिमेशन से रिलेटेड, या फिर आपका मन ट्रेडिंग सीखने का है, कुछ यूट्यूब में स्किल कोई सीखने का है, या क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ आप नया सीख रहे हो। आगे आने वाले वक्त में कुछ आप नया सीख रहे हो एंड उसमें ग्रोथ है। जो भी आप सीख रहे हो उसमें ग्रोथ है। वो अभी उसका आपको रिजल्ट नहीं देगा, उसका आगे आने वाले टाइम पे आपको अच्छा रिजल्ट देगा। एंड यूनिवर्स, या वाओ गाइस, आप ठीक है 9 10 फिर से 9 की एनर्जी। आप ये जो स्किल सीख रहे हो, कुछ नया आप ट्राई करने वाले हो मई के मंथ में, कुछ ये स्किल से रिलेटेड हो, जो भी है आप कुछ नया सीख रहे हो, उसमें आपको मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे आप बहुत अच्छा खासा, मुझे लग रहा है जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। आप ये देख रहे हो 9 एंड 10, यहाँ पर मार्स की एनर्जी आ रही है एंड सन की एनर्जी आ रही है। मार्स एंड सन की एनर्जी कहीं ना कहीं मई के मंथ में आप मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी, पैसे से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो आपकी दूर होने वाली हैं, वो आपकी दूर होने वाली, क्योंकि जनरेशनल वेल्थ का कार्ड आया है। जनरेशनल वेल्थ, अब आप ये जनरेशनल वेल्थ एक महीने में तो कमा नहीं सकते हो, मतलब आपको जनरेशनल वेल्थ कमाने का रास्ता मिल जाएगा। जो आप नई चीज़ सीख रहे हो, जिसमें आप कुछ नया इन्वेस्ट कर रहे हो, या आपकी कोई नई स्किल हो सकती है, नया जॉब, बिजनेस, कुछ नया आइडिया आपके माइंड में पॉपअप हो रहा है, ये आपको ग्रोथ देगा, ये आपको ग्रोथ देगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड इसमें आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। एंड मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है पैसों का, ये आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज दे रहे हैं। एंड मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने पूर्वजों के नाम से खाने का कुछ दान करो, खाने का जितना हो सके, जितनी चीज़ें आप दान कर सकते हो, कुछ भी, भले ही 100 रुपये का करो बट करो। 2 दिन 3 दिन, मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ते में सिर्फ एक बार आपने 100 रुपये का थोड़ा सा दान कर दिया, नहीं, थोड़ी हफ्ते में 2 से 3 बार
मतलब एटलीस्ट 2 बार तो कम से कम खाने की चीज़ें दान करो। एंड पूर्वजों के नाम से दान करो। आपको ग्रोथ कैसे होगी आप खुद नहीं समझ सकते हो। एंड मुझे यहाँ भैरव बाबा की भी एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही, आपके पूर्वजों की क्लियरली दिख रही। एंड भैरव बाबा आपकी लाइफ में तब एंटर करते जब आपकी लाइफ में पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, एक चेंजमेंट आ रहा होगा। एंड ये कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी। पहले कभी आपकी लाइफ में इतना मनी, इतना पैसा, इतना एक पावरफुल कोई ऑफर नहीं आया होगा। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को कुछ एक पावरफुल ऑफर आ रहा है मनी से रिलेटेड। अगर आप स्किल कुछ नहीं सीख रहे हो, अगर आप किसी ऑनलाइन में हो, तो कोई कोलैबोरेशन आ रहा है, कोई प्रमोशन रिगार्डिंग कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। एंड ये बिलीव मी जनरेशनल वेल्थ है, जनरेशनल वेल्थ है। कहीं ना कहीं आपका ये लाइफ टाइम का सोर्स ऑफ इनकम बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्रूट्स दिख रहा है, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। आपने जितनी मेहनत की थी उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत दिख रही है, मंगल की एनर्जी दिख रही है। मतलब आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हो। अब आप हर वो चीज़ आप पा सकते हो, आपके पास ताकत है, आप उसे गेन कर सकते हो। कहीं ना कहीं पे ऑफ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जितने आपने पिछले वाले वक्त में जितने हर्डल्स किए थे, जितनी मेहनत की थी, उसका आपको अब रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। 9 और 10 नंबर सन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक चार्म आ रहा है। एंड इसी के साथ साथ मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड आपको एक अफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत निगेटिव लोग आ रहे हैं या निगेटिव सिचुएशंस बार बार आ जा रही हैं, तो आपको एक अफर्मेशन आप ज़रूर बोलिए कि आई एम ऑलवेज अट्रैक्टिंग पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ। या फिर आप हिंदी में भी बोल सकते हो कि मैं अपने जीवन में पॉजिटिव लोगों को और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। एंड जो भी मेरे लाइफ में निगेटिव लोग हैं या निगेटिव मेरी कोई सोच है या मेरा कोई निगेटिव पैटर्न है या निगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सब मेरे लाइफ से दूर जा रही और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। इस टाइप का आप बोलेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी निगेटिविटी है सब दूर हो जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि कुछ भी निगेटिविटी आपके अराउंड, कुछ भी निगेटिविटी नहीं है। आपको मई में सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 एंड पैसा मिलने वाला है। पे ऑफ हो रहा है, पे ऑफ हो रहा है। जितने भी आपने अभी तक अपना 100% दिया था उस चीज़ का पे ऑफ होता हुआ क्लियर दिख रहा है। एंड ओके, वाओ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, 6 7, ठीक है। तो सबसे पहले मनी हमारे पास आ चुका है, आपके पास जनरेशनल वेल्थ का रास्ता खुल चुका है, जनरेशनल वेल्थ का रास्ता खुल चुका है। एंड लवर का कार्ड आपका परफेक्ट मैच आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में लग्जरी कंफर्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से आप अपने लाइफ में लग्जरी कंफर्ट को। एंड क्योंकि ये शुक्र का कार्ड है, शुक्र बताता है कि आप अपनी लाइफ में लग्जरी कंफर्ट, ऐस, आराम एंड अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम। एंड बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें दिख रही, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लाइक ब्रांडेड चीज़ें आपके लाइफ में एंटर कर रही। और ये अभी हो सकता है कि आपने पहले कभी ब्रांडेड चीज़ें इतनी यूज़ ना की हों, बट ये आपके लाइफ में अब मतलब कॉमन होने वाला है कि ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस एंड लिमिटेड एडिशंस की चीज़ें जो बहुत लिमिटेड बनती हैं, उन चीज़ों को यूज़ करना बहुत कॉमन हो रहा है आपके लिए, बहुत कॉमन हो रहा है। आप लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड अगर आपको अपने शुक्र को बहुत मजबूत करना, लग्जरी को और अट्रैक्ट करना, तो आप नहाने वाले पानी में रोज़ थोड़ा सा 4 से 5 बूंद रोज़ वाटर डाल लें, 4 से 5 बूंद या थोड़ा सा डाल लें, रोज़ वाटर डाल के नहाएं, तो आप अपने लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट करोगे एंड अपने परफेक्ट मैच को भी अट्रैक्ट करोगे, ये भी होता है। एंड ये 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट आ रही है,
हर एरिया में एक फुलफिलमेंट आ रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके साथ, एंड स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ में ये अबंडेंस मनी ग्रोथ आ रही, इसी के साथ साथ आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो। आपका मन पूजा पाठ में बहुत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी आई है जो कि बता रहा है कि आपका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ता जा रहा है, पूजा पाठ की ओर बढ़ता जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून हमारी हर बात में कंफर्मेशन बता रहा है। दो दो कार्ड 10 के आए हैं, जो कि एक फ्रेश स्टार्टिंग, क्योंकि ये सन को रिप्रेजेंट करता है, 10 नंबर सन को, यानी एक फ्रेश स्टार्टिंग, एक व्हील ऑफ फॉर्चून ही एक ऐसा बता रहा है, एक फेज कि समथिंग शिफ्ट, आपकी गुड कर्मास का फल मिलने वाला है। शनिदेव आ चुके हैं आपके गुड कर्मास का फल देने, व्हील अब टर्न हो चुका है आपके फेवर में, टाइमिंग आपके फेवर में टर्न हो चुकी है। बिलीव ऑन दिस। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि जुपिटर, बृहस्पति देव की एनर्जी बहुत लोगों के लिए एंटर, मतलब बृहस्पति देव बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, बृहस्पति देव आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो आपकी डेस्टिनी को भी चेंज कर रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में नंबर 1, 9 एंड 6, 7 एंड 5 ये आपसे किसी भी टाइप से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं आते हों। एंड ये आपका कोई मंथ हो सकता है। एंड जुलाई, अक्टूबर, जून, या अक्टूबर एंड या ये मंथ आपकी लाइफ में कुछ रोल करते होंगे। एंड मुझे ये एनर्जी स्केच हो रही हैं कि हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ आप में जो भी बताया गया ये आपके नहीं है, तो आप में कोई मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं, ऑब्वियसली आपके लिए है, बट ये कुछ लोगों की एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। हो सकता है कि आपका 5th हाउस, आपके चार्ट में 5th हाउस में शनि की या राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही हो। एंड आपके 9th हाउस में सूर्य, शुक्र या बुध की या बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर उनका प्लेसमेंट ही हो वहाँ पर 9th हाउस में। या आपके 10th हाउस में सूर्य भी बैठ सकते हैं, आपके 10th हाउस में सूर्य भी बैठ सकते हैं, क्योंकि दोनों 10th के कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। तो हो सकता है कोई पॉजिटिव ग्रह जैसे सूर्य, शुक्र, बुध की दृष्टि पड़ रही, या फिर वो बैठे हैं। क्या मुझे अभी इतना ही दिख रहा है। एंड हो सकता है कि आपके चार्ट में बुध आपके लग्न में बैठा हो, यानी आपके 1st हाउस में बुध बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है। महादेव की ब्लेसिंग, आपके रास्ते में बुरी नज़र से रक्षा की जा रही है। महादेव आपको जितनी भी ईवल आई है उन सब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली, कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 मई के मंथ में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। एंड सब कुछ सही टाइम पर होगा। एंड किसी भी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कब होगा कब होगा, सब अपने परफेक्ट टाइम पे होगा। आप इम्पल्सिव होगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप डिले ही करोगे, और भी डिले करते जाओगे। जिस भी रिगार्डिंग आप इम्पल्सिव हो गए, या पर्सन भी हो सकता है, आप सोच रहे हो कि ये पर्सन कब आएगा कब मिलेगा, तो ये चीज़ें डिले होंगी। चेज़ नहीं करो, चीज़ों को अट्रैक्ट करो, किसी को भी चेज़ नहीं करो। आप जस्ट इस वक्त इस टाइम आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी में रखना है, रहना है, अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप में फुल टू फोकस आपको अपने आप में होना चाहिए कि आप अपने आप को और बेटर वर्जन कैसे बना सकते हो, आप अपने अपने क्या क्या इंक्रीज़ कर सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंज कर सकते हो, आप क्या नया नया सीख सकते हो, ताकि जब आप अपने पर्सन से मिलो तो आप में वो कॉन्फिडेंट हो कि आप भी कुछ एग्जिस्ट करते हो, आप में भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। ऐसा नहीं कि आप एक कॉमन पर्सन हो, आप में कुछ अलग क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो नॉर्मल लोगों में नहीं होती। लाइक आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो, या आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, या आपकी कोई स्किल है जिसमें आपने मास्टरी कर ली है, तो
तो आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा। भले ही आपकी कोई भी स्किल है, तो अगर आप सामने वाले को बताओगे तो वो सामने वाला थोड़ा इम्प्रेस होगा कि हाँ, ये किसी फील्ड में तो ये इंसान अच्छा है, किसी फील्ड में तो ये कुछ अच्छा कर रहा है, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपके लिए एक गाइडेंस है कि अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप में सेल्फ वर्क करना है, एंड थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। जो आपका स्लीप साइकिल है उसे सही करने की ज़रूरत है। पूरी नींद सही से लीजिए, सही से सोइए, एंड पानी पीजिए, पानी भी टाइम से पीजिए। एंड आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्या बन रहा है? हार्ट चक्रा। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है प्यार लेने में। एंड आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अगर कोई पर्सन आया भी आपको अप्रोच करने तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आपको लगेगा कि इस इंसान को मुझसे कोई काम तो नहीं, या फिर हो सकता है कि आपके पहले बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुए तो आप उस वजह से डर रहे हो कि कहीं ये रिलेशन फिर से कार्मिक रिलेशन तो नहीं है, कहीं ये रिलेशन में फिर से मुझे हार्ट ब्रेक तो नहीं मिलेगा, कहीं फिर से मेरा दिल तो नहीं टूटे, कहीं फिर से ये छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। इस टाइप का आपकी एनर्जी हो सकती है जब ये पर्सन आपके सामने आए। एंड आपका दिल टूटा है, कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रोकन है, भरोसे की कमी, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो जल्दी किसी पर। ये तो अगर आपकी ये साइन है तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो आप इसकी हीलिंग भी करा सकते हैं, हार्ट चक्र हीलिंग। एंड ये जो भी ऑब्स्टिकल्स अगर थोड़े बहुत क्रिएट होंगे ये पर्सन को आपके पास आने में, तो उसका कारण है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। आप प्यार रिसीव करने में ना ही आप इस टाइम इस मोड में हो कि आप किसी को प्यार दे पाओ, और ना ही इस टाइम हो कि आप रिसीव भी कर पाओ, क्योंकि हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है। एंड आपके लिए एक एडवाइस है, आप हार्ट चक्र की हीलिंग भी करा सकते हैं। एंड आप छोटे से आप लाइट ग्रीन कलर का अगर कपड़ा पहनना शुरू करें, लाइट ग्रीन चीज़ों को, ग्रीन चीज़ें खाएं, एंड लाइट ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना शुरू करें, एंड थोड़ा सा ग्रीन कलर का यूज़ करना शुरू करें, तो आपका हार्ट चक्र काफ़ी हील होगा। एंड आपके लिए यही गाइडेंस है। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो, आपकी जो कन्फ्यूज़न हो वो पूरी हुई हो। अगर आपने यहाँ तक देखा है रीडिंग, तो हो सकता है कि हम आपकी फीड में पहली बार आए, मेरी वीडियोस आपकी फीड में पहली बार आए, तो आप सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें। पसंद आया है तो लाइक करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।